अहले किरसौरा के लिए, उन नौजवानों के लिए ये 4 मिसरे उनके हौसले के लिए, और यकीनन वो दाद तहसीन के काबिल हैं कि वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। मुस्तफ़ा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। किसको चाहिए? बाकी लोगों को नहीं चाहिए। अरे हाथ उठाइए, सुभान अल्लाह कहिए। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफ़ा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे दीन की बातें सुनना सुनाना आशिकों का काम है। दीन की बातें सुनना सुनाना आशिकों का काम है। दीन की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए, और ये किस्मत का सितारा यकीनन अहले किसरवारा, अहले किरसौरा के मुकद्दर में है, और उनका मुकद्दर का ये सिकंदर और ये तारा आज एकदम उरूज पर है। आइए मैं आपके रूबरू एक ऐसे खतीब को लाना चाहता हूँ जो आपके इलाका किरसौरा के मदरसा शम्सुल उलूम में उस्ताद मुहतरम हैं। यकीनन आप उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, उनकी सादगी अपनी जगह है, उनके मिलने का अंदाज अपनी जगह है, उनके खिताबत का जौहर अपनी जगह है। यकीनन आज आप उनको एक अलग शान में देखेंगे, एक खतीबाना अंदाज को देखेंगे, और बड़ी ही सआदतमंदी की बात ये मेरे लिए है। इट इज ऑनर फॉर मी, ये मेरे लिए सआदत की बात है कि वो मेरे साथी हैं। मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के पहले खतीब को आपके रूबरू हाजिर करना चाहता हूँ, और पहले खतीब को मैं बरसरे मिंबर और बरसरे स्टेज दावत स्टेज और दावत सुखन देता हूँ। मैं बड़े ही अदब के साथ हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने नूरानी और इरफानी बयान से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाएं। हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब उस्ताद मदरसा शम्सुल उलूम किरसौरा लहरपुर। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रत सदर मोहतरम दामत बरकातुहुमुल आलिया और स्टेज पर जलवा अफरोज निहायत ही काबिल कद्र उलमाए किराम, और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ जमा फरमाया और कुछ कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। दुआ कीजिए अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और मेरे अजीजों और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब दीन की बात कही जाए या बताई जाए तो उसको ध्यान से और तवज्जो के साथ सुने, तब फायदा होगा। हमारे नाज़िम साहब बार बार आप लोगों को बेदार कर रहे हैं कि ताकि अगर दीन की बात तवज्जो से सुनी जाती है, ध्यान से सुनी जाती है, तो दुनिया का भी फायदा और आखिरत का भी फायदा है, वरना दोनों जगह का नुकसान है, दुनिया का भी नुकसान और आखिरत का भी नुकसान है। क्यों? अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के सरताज जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई शख्स अल्लाह को गाफिल दिल से पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी पुकार को नहीं सुनते हैं, उसकी दुआ को नहीं सुनते हैं। और अल्लाह के हबीब जब कोई दीन की बात बताते थे तो सहाबा एक सुई के साथ बैठ जाते थे और दिल जमई के साथ बैठ जाते थे। इस तरह बैठते थे, अगर परिंदा आकर बैठ जाता था तब भी पता नहीं चलता था। हम सबको चाहिए कि ध्यान से और तवज्जो के साथ सुने बात, ताकि हमारा फायदा हो। दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ ताकि मिसाल से बात समझ में आ जाती है। एक आदमी था
बहुत बड़ा गाफिल आदमी था कि सारे काम वो गफलत ही से करता था। जैसे हमारे गाँव में भी मशहूर है कि एक आदमी बहुत बड़ा काबिल आदमी है, उसको बोलते हैं, ऐसे वो आदमी था, वो बहुत ही बड़ा गाफिल आदमी था। जो काम करता था गफलत के साथ करता था, यहाँ तक कि खरीदता था तो गफलत के साथ, बेचता था तो गफलत के साथ, और किसी से कुछ गुफ्तगू करता था तो भी गफलत के साथ। यानी उसका नाम ही गाफिल पड़ गया था और हर आदमी जानता था और मशहूर हो गया था। इसी तरह एक दिन वो अपना गधा लेकर जा रहा था, गधा लेकर जा रहा था रास्ते में, और कुछ ठगों से उसकी मुलाकात हो गई। एक ठग ने कहा, अभी ये आदमी जा रहा है, इसके पास गधा है, इससे मैं गधा ले लूंगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। उस ठग के साथियों ने कहा कि तुम उससे कैसे गधा ले लोगे, वो तो रस्सी हाथ में पकड़े हुए है और गधे के गर्दन में रस्सी पकड़े हुए लगी हुई है, और तुम कैसे ले लोगे। फरमाया कि अभी मैं इससे ले लेता हूँ, इससे पता भी नहीं चलेगा। अब ये अपने साथियों से कहा कि हमारे साथ चलो। उसके साथी चलने लगे और ये चुपके आहिस्ता आहिस्ता गया और गधे के गर्दन से रस्सी हटा दी और अपने गर्दन में रस्सी डाल ली, और गधा अपने साथियों को दे दिया। गधा अपने साथियों को दे दिया और कहा कि तुम ले जाओ गधे को। अब ये गधा लेकर चले गए उसके साथी, और ये उसकी रस्सी में आहिस्ता आहिस्ता गधे की तरह चलता रहा, गधे की तरह चलता रहा। अब फिर थोड़ी देर बाद काफी दूर निकल गया, तब इसकी गफलत टूटी। जब इसकी गफलत टूटी तब इसने देखा कि रस्सी में गधा नहीं है बल्कि आदमी है। तो उसने पूछा कि तुम कैसे इसमें रस्सी में तुम कैसे आ गए, तुम तो इंसान हो और हमने तो गधा बांध रखा था। फरमाया, असल बात अल्लाह के बंदे ये है कि हमने एक दिन अपने वालिद की, अपने बाप की नाफरमानी कर दी और मेरे वालिद ने कहा कि तुम गधा हो जाओ, उसी दिन से हम गधा हो गए। अब फरमाया कि मेरे बाप ने मुझे माफ कर दिया है, मेरे बाप ने मुझे माफ कर दिया है, तो फिर से मैं इंसान हो गया हूँ, फिर से मैं इंसान हो गया हूँ। अब उसने कहा हमें तो गधे की जरूरत है, इंसान की तो जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जाओ। जाने के लिए उससे कह दिया। वो अपने साथियों के पास आया और कहा कि देखो इससे कैसे हमने गधा ले लिया, इसको खबर भी नहीं हुई। तब फिर कुछ दिनों के बाद ये ठग और इसके साथी वो गधा बेचने गए और इस गाफिल आदमी को गधा की जरूरत थी क्योंकि गधे से काम लेना था। जब ये इत्तेफाक से वो ठग और उसके साथी उस गधे को बेचने ले गए बाजार, और ये इत्तेफाक से खरीदने पहुंच गया। जब वहां अपने गधे को देखा तो फौरन उसके कान में जाकर चुपके से कहता है, क्या तूने फिर अपने वालिद की नाफरमानी कर दी और फिर से गधा हो गया, अब तुझको मैं नहीं खरीदूंगा, तुझको अब नहीं खरीदूंगा। तो देखिए गफलत की और गफलत का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। दुनिया का भी नुकसान है, इसी तरह आखिरत का भी नुकसान है। एक मिसाल में आखिरत की दे देता हूँ। एक आदमी बहुत मशहूर था, जहाँ जलसा जुलूस होता था वहाँ पहुँच जाता था सुनने, जहाँ दीन की मजलिस होती थी, बहुत लोगों के अंदर बहुत मशहूर हो गया। जब लोगों ने पूछा इसने अचानक जलसों में जाना बंद कर दिया, तो लोगों ने पूछा कि तुम इससे पहले बहुत मजलिसें करते थे और जहाँ जहाँ दीन की बातें होती थी पहुँच जाते थे, अब तुम वहाँ नहीं जाते हो, क्या वजह है, क्यों छोड़ दिया वहाँ जाना दीन की मजलिसों में। कहा कि मौलाना साहब ने ऐसी बात जलसे में कह दी, उसी पर अमल हो रहा, बड़ी मुश्किल में अगर कोई और बात बता दी। अरे अल्लाह के बंदे, ऐसी कौन सी बात बता दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं वो आसान है, जो आप शरीयत लेकर आए वो बहुत ही आसान है। आज ही से हम अमल करना शुरू कर दे, आज ही से हम नियत कर ले कि 5 वक्ता नमाजें पढ़ेंगे, आज ही से अमल, आज ही से अगर हम चाहें कुरान सीखना, दीन की बात सीखना चाहे, आसान है, अभी से सीख सकते हैं। अब उसने कहा कि पूछा ऐसी कैसी कौन सी बात कह दी आलिम साहब ने। आलिम साहब ने बात कही, ये बेतवज्जुही से सुन रहा था गफलत के साथ। आलिम साहब ने एक मसला बताया कि अगर कोई आदमी सहरा में हो, जंगल में हो, तो वहाँ 2 तरह की जमीन पाई जाती है, एक पथरीली जमीन पाई जाती है, एक रेतीली जमीन पाई जाती है। अगर कोई वहाँ पेशाब करना चाहे तो पथरीली जमीन में पेशाब ना करे, अगर पथरीली जमीन में पेशाब करता है तो छींटे बदन पर आएंगी और कपड़ों पर आएंगी, तो कपड़े और बदन नापाक हो जाएगा। तो वहाँ रेतीली जमीन पर पेशाब करो। इसने समझा ये मसला कि यहाँ गाँवों और देहातों का है। उसने जब ये बात समझी, घर आकर उसने 50 किलो
किलो की बोरी बारू की रेत की अपने सर पर रखे हुए फिरता था। और जब कहीं जाता था पेशाब करने, पेशाब करता था, वहाँ बालू निकालता था बोरी से और पेशाब कर लेता था, फिर लादे रहता था। कहने लगा किसी तरह इस बात पर तो अमल कर लिया है, अब कहीं मौलाना ने कोई और बात बता दी तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए दीन की बात तवज्जुह के साथ सुनी जाए तो फायदा होता है। और मैंने बताया कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वला तकुन मिनल गाफिलीन, तुम गाफिलों में से मत हो जाना, यानी गाफिल आदमी की कभी पैरवी ना करना, उसकी इत्तिबा मत करना। तो हम सबको ध्यान से, अब जैसे शुरुआत हो रही जलसे की और जितनी तकरीरें होनी है बिल्कुल आराम से और ध्यान से तवज्जो के साथ सुनकर हम लोगों को जाना है। कहते हैं कि अगर कोई नियत कर ले कि जलसे में अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के सरताज जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमें सुनने का मौका मिलेगा तो हम उस पर अमल करेंगे। तो कहते हैं जलसे में देर तक बैठना इबादत शुमार होता है, शुमार होता है। तो इसलिए मेरे अजीजों वक्त बहुत मुख्तसर है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने सुना देता हूँ, फिर अपनी बात खत्म करता हूँ। एक मौके पर अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के सरताज जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में मौजूद थे और सहाबा से फरमाया कि अभी मैं तुम्हारे दरमियान 5 बातें बयान करने वाला हूँ, तुम में से कौन है जो खुद इस पर अमल करे और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप भी अहद करें कि उन 5 बातों को मैं सुनूंगा और उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जो इस जलसे पर नहीं आए हैं और खुद भी अमल करेंगे। अल्लाह के हबीब हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि फौरन खड़े हो गए हजरत अबू हुरैरा और फरमाया कि अल्लाह के हबीब आप बताइए, आपके उन इरशादात पर मैं खुद भी अमल करूंगा और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के हबीब ने मेरा हाथ पकड़ा और एक एक उंगली लेकर आपने मुझसे इरशाद फरमाई। सबसे पहली बात जो आपने इरशाद फरमाई, कितनी अजीम बात आपने इरशाद फरमाई, या अबा हुरैरा इत्तकिल महारिमा तकुन आबदन नास। अबू हुरैरा अगर दुनिया के सबसे बड़े मुत्तकी और परहेजगार बनना चाहते हो तो अपने आप को गुनाहों से बचा लो, सबसे बड़े मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे। अगर अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाओगे तो चाहे जितनी रोजा नमाज कर लो इबादत गुजार नहीं बन सकते। मेरे भाइयों, आज हमने इस्लाम का दामन छोड़ दिया, इस्लामी तालीमात को हमने फरामोश कर दिया। आज हमारी जिंदगी मुनकरात की दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। आज हम मस्जिद से निकलते हैं, बुरी चीजें हमारी निगाहों के सामने होती हैं। आज हम अपनी निगाहों पर कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं। आज हमारे हाथ आजाद, हमारी निगाहें आजाद, हमारे पैर आजाद, हमारी आंखें आजाद। क्या हुआ मुसलमानों, आज हमने अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करना बंद कर दिया। आज हम नेकी करते हैं लेकिन बुराई से नहीं बचते हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जिस तरह नेकी करने में रगबत होनी चाहिए इसी तरह बुराई को छोड़ने में सबकत होनी चाहिए। आप फरमाते हैं कि आज हम नेकी तो करते हैं लेकिन बुराइयों से नहीं बचते हैं, लेकिन नेकी करते रहो, बुराइयों से बचते रहो, तब हमारी जिंदगी कामयाब होगी, तब हमारी जिंदगी कामयाब होगी। आज का हमारा नौजवान पैगंबर के तरीके को छोड़ देता है, उन लोगों के रास्ते को इख्तियार करता है जिन पर अल्लाह और रसूल की लानत है, गुनाहों का आदी बन गया है। यानी गाना बजाना उसकी गिज़ा बन गई है कि जब तक खाना नहीं खाता है पेट नहीं भरता है। आज हमारा नौजवान जब तक गाना नहीं सुनता है उसका भी पेट नहीं भरता है। आज हमने पैगंबर ने जो तरीका बताया था, जो रास्ता बताया था, वो रास्ता हमने छोड़ दिया है। आप बताइए कि कौन मुसलमान नहीं जानता कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? कौन मुसलमान नहीं जानता कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, सूद नहीं लेना चाहिए, गलत नहीं देखना चाहिए, गलत नहीं बयानी करनी चाहिए, किसी पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए? ये सारे गुनाह, ये सारे जराइम आज हमारे अंदर पाए जाते हैं। ये सारे जराइम, ये गुनाह हमारे अंदर पाए जाते हैं। पैगंबर ने फरमाया अगर हम वैसे कोई इबादत गुजार बनना चाहता है तो गुनाहों को छोड़ना होगा। पहला नंबर आपने इरशाद फरमाया, कितनी अजीम नसीहत है। पैगंबर ने दूसरी नसीहत फरमाई, वरज़ा बिमा कसम अल्लाहु लका तकुन अगनन नास।
अबू हुरैरा अगर दुनिया के सबसे बड़े इबादत गुजार बनना चाहते हो, अबू हुरैरा अगर दुनिया के सबसे बड़े मालदार बनना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा माल और दौलत जमा करने की जरूरत नहीं है। जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर कर दी है उस पर अपनी रजामंदी का ऐलान कर दो। आज हमारा खाना बेहतरीन है, आज रहने की चीजें बेहतरीन है, सारी चीजें मौजूद हैं, उसके बावजूद आज हम नाशुक्री करते हैं। पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह ने जितना दे दिया है उस पर खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, यानी अपने अंदर कनात की सिफत पैदा कर लो, फिर तुम्हें किसी की मोहताजगी नहीं रहेगी। यही वजह है कि बहुत ज्यादा अगर माल और दौलत भी होता है तब भी आदमी को सुकून जिंदगी में नहीं है। जिंदगी में सुकून उसी वक्त होगा जब अल्लाह ने जितनी चीजें हम पर हमको दी हैं अगर हम राजी हो जाए तो खुश हो जाए। जब ये चीजें कनात की सिफत पैदा हो जाएगी तो हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत से, इन सारी चीजों से नजात मिल जाएगी। पैगंबर ने तीसरी नसीहत फरमाई, व अहिब्ब लि अखीका मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। अबू हुरैरा अगर सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो उसके लिए भी एक काम करना होगा कि अपने लिए जो चीज अच्छे समझते हो वही अपने भाई के लिए भी अच्छी समझो। पैगंबर के इरशाद की रोशनी में वो शख्स सच्चा और कामिल मुसलमान नहीं है जिसके दिल में अपने भाई के लिए खैरख्वाही के जज्बात ना हो। पैगंबर की नसीहत इतनी अजीम है, अगर आज हम इस पर अमल करने लगे तो मुसलमानों के दरमियान से ये इख्तलाफात, ये इंतशारात, ये दूरियां जितनी पाई जाती हैं सब खत्म हो जाएगी। आपस में भाईचारगी, प्यार, ये सारी चीजें पैदा हो सकती है। पैगंबर ने कितनी नसीहत अजीम फरमाई, व अहिब्ब लि अखीका मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। और देखिए पैगंबर एक नसीहत इरशाद फरमाई, व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना। अबू हुरैरा अगर सच्चे मोमिन बनना चाहते हो उसके लिए एक काम करना होगा कि अपने पड़ोसी के साथ बेहतर सुलूक करने वाले बन जाओ। आज एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से शिकवा और शिकायत होती है, और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को तकलीफ देता है, परेशान करता है, जिस तरह हो सकता है उस तरह परेशान करता है। पैगंबर फरमाते हैं अगर सच्चे मोमिन बनना चाहते हो, वरना तो तुम कहलाने के मोमिन होगे, सच्चे मोमिन बनना चाहते हो तो पड़ोसी के साथ बेहतर सुलूक करने वाले बन जाओ। एक मौके पर पैगंबर ने इरशाद फरमाया, एक आदमी है, सुनने की बात है, एक आदमी है पेट भरकर खाना खाता है और रात भर इबादत में लगा रहता है और उसका पड़ोसी भूखा रात बसर करता है। कहते हैं कि उस आबिद की इबादत तो उसके मुंह पर मार दी जाएगी। एक आदमी है रात का खाना खाता है और भूखे पड़ोसी को भी शरीक कर लेता है, या उसके घर में राशन भिजवा देता है और ईशा की नमाज पढ़कर आराम से सो जाता है, तो कहते हैं आराम से रात में सोना उसका इबादत शुमार होता है। मालूम यह हुआ पड़ोसी के साथ अगर बदसलूकी की है तो रात भर की इबादत रायगा हो जाएगी, और अगर हुस्न सलूक की वजह से रात भर सोना इबादत शुमार होगा। एक नसीहत उसके बाद में बात खत्म कर देता हूँ, बहुत ही अजीम नसीहत है। पैगंबर ने आखिरी नसीहत फरमाई, वला तुक्सिरु ज़िहका फ़इन्ना कसरत ज़िहकी तुमीतुल क़ल्ब। अबू हुरैरा ज्यादा मत हंसा करो, आज ये रिवाज बन चुका है, आज हमारे दिलों के अंदर से कब्र का डर निकल गया, जहन्नम का डर निकल गया, ये सारी चीजें निकल गई। अब पैगंबर ने फरमाया कि ज्यादा मत हंसा करो, ज्यादा कहे कि मजलिसे मत जमाया करो, इसलिए कि ज्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। लेकिन जब आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है तो सारे आमाल की रूह निकल जाती है, क्योंकि दिल आदमी का काम करना बंदे कर दे, आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है, सारे आज़ा का दारो मदार दिल पर होता है। पैगंबर ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि तुम ना हंसो, हंसना इंसानी सेहत के लिए जरूरी है। पैगंबर अलैहिस्सलाम तबस्सुम फरमाते थे, लेकिन हर चीज की एक हद है, एक दायरा है, क्योंकि आज फनकार लोग हैं, पेशावर हैं, उनका काम ही हंसना हंसाना है, एक दूसरे को वो हंसाते हैं, हम भी उनको देखकर हंसते हैं, हम भी उनको देखकर हंसते हैं। इस किस्म के हंसने से पैगंबर ने मना फरमाया, क्योंकि आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है तो आमाल खैर की तौफीक छिन जाती है, फिर आदमी को मरने और आखिरत की जवाबदेही का एहसास भी खत्म हो जाता है। हर आदमी जानता है कि मरने के बाद हमें कब्र में जाना है और कब्र में जो सवालात और जवाबात होने हैं उन सब का हमको जवाब
जवाब देना, जो सवाल होंगे उनका जवाब देना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, पैगंबर ने 5 नसीहतें फरमाई। सबसे पहले कि अपने आप को अगर इबादत गुजार बनना है सबसे बड़े, तो गुनाहों को छोड़ना होगा। और अगर सबसे बड़े मालदार बनना है तो कनाअत की सिफत पैदा करनी है। कनाअत कहते हैं कि जो चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए मुकद्दर कर दी है उस पर खुश हो जाओ। और सच्चे मुसलमान बनना है तो अपने भाई के लिए खैर ख्वाही के जज्बात पैदा करने हैं। और अगर सच्चे मोमिन बनना है तो पड़ोसियों के साथ बेहतर सलूक करना है। और अपने दिल को हयात और जिंदगी बख्शनी है तो अपने आप को बिला मकसद हंसने हंसाने से बचाना है। अल्लाह ताला हम सबको इन नसीहतों पर अमल करने वाला बनाए। कहने वाले भी मोहताज, सुनने वाले भी मोहताज। अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना माशाअल्लाह।